फ्रेंड्स, क्या आप अपने भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं या पास्ट में किसी घटनाओं में आप अटके हुए हैं और आप अपने आप को दूसरों के साथ बहुत कंपेयर करते हैं, साथ में आपकी जो टॉक है वो निगेटिव टॉक है। और क्या आप टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया पे बहुत सारा समय देते हैं? तो ये समय आ चुका है कि आपको इमोशनली अपने आप को डिटॉक्स करना चाहिए ताकि आप अपनी इमोशनल वेलबींग को रिक्लेम कर सके। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे 5 प्रूवन मेथड शेयर करूंगा हाउ वी कैन लिव इमोशनली इंटेलिजेंटली इन दिस वर्ल्ड। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, वहां पर मैं आपसे शेयर करूंगा एक बोनस टेक्निक जिसको कि आप इंस्टेंटेनियसली लगाकर अपनी इमोशनल वेलबींग को रिक्लेम कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम उनको वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं ताकि उस पर लगी हुई धूल, मिट्टी, धब्बे और उसमें से आने वाली अनप्लेजेंट ऑडियो को हम धो सकें। मैं आपसे पूछता हूं ऑनेस्टली, आप रोज कौन सा ऐसा प्रयास करते हैं जिससे कि आप अपने इमोशंस पे लगे हुए या इमोशनल बॉडी पे लगे हुए दाग, धब्बे, गंदगी और अनप्लेजेंट ऑडियो को हटाते हो? दोस्तों, इमोशनल वेलबींग हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। होम्योपैथी भी मानती है और साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द फिजिकल डिसऑर्डर्स आर साइकोसोमेटिक, यानी कि जब हमारे मन में कुछ घटित होता है निगेटिव या सप्रेस्ड हमारे इमोशन होते हैं तो हमको तरह तरह की बीमारियां लगती हैं। प्रायः ये देखा गया है जो लोग इमोशनल वेलबींग नहीं होती उनको एलर्जीज बहुत जल्दी लगती हैं, स्किन की प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी आती है, हेडेक का होना और जगह जगह शरीर में पेन का होना, जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, बहुत समय ये हमारे सप्रेस्ड इमोशन की वजह से ही होता है। अधिक जानने के लिए आप लुइस हे की लिखी हुई बुक यू कैन हील योर लाइफ पढ़ सकते हैं। एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इमोशनली हैवी हैं या हमारा मन भारी है तो हम बहुत अच्छी जिंदगी व्यतीत नहीं कर सकते। मैं आपसे आज 5 मेथड शेयर करने वाला हूं कि हम अपने मन को हल्का कैसे कर सकते हैं या अपनी इमोशनल वेलबींग को कैसे रिक्लेम कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, आपकी लाइफ में जितनी भी कंप्लेंट्स हैं या क्रिबिंग्स हैं उनकी आप एक लिस्ट बना लें और लंबी लिस्ट बनाएं। जितनी लंबी आप बना सकते हो उतनी लंबी लिस्ट बनाएं और उसमें से एक एक कंप्लेन और क्रिबिंग, जितनी भी शिकायतें आपको जिंदगी से, उसको हटाते जाएं। उन शिकायतों को हटाएं जो कि लेस इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार से सिर्फ जो टॉप 3 शिकायतें आपकी बचती है उनको रखा रहने दें। अब उन टॉप 3 शिकायतों में से एक एक शिकायत को उठाना है। फॉर एग्जाम्पल, पहली शिकायत को आपको उठाना है और अपने आप से प्रश्न पूछना है कि इस शिकायत को अपनी जिंदगी से विदा करने के लिए क्या मैं कुछ कर सकता हूं? अगर आंसर आता है हाँ, यू कैन डू समथिंग, देन राइट डाउन व्हाट कैन आई डू इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट कंप्लेंट। मैं क्या एक्शन ले सकता हूं? उन एक्शंस को लिखिए और उन एक्शन को आप क्रमबद्ध तरीके से फॉलो करना शुरू कीजिए। अगर आपका जवाब है ना, मैं इस कंप्लेंट के बारे में कुछ कर ही नहीं सकता, अगर आप किसी कंप्लेंट को अपनी लाइफ में दूर करने की शक्ति नहीं रखते हैं तो उसको दिमाग में रखने की आवश्यकता क्या है? मीनिंग बाय राइट डाउन द कंप्लेंट, इफ यू कैन रिजॉल्व इट, make the action plan and do that. And if you cannot resolve that problem, then you have to tell your brain, if you can't solve it, you have to live with it. It's a very very powerful method. Number 2, बहुत सी बार हमारी इमोशनल वेलबींग को जो चीज बिगाड़ रही होती है या डाउन कर रही होती है वो होती है कि देयर आर सम पीपल इन आवर लाइफ जिनके साथ हम खफा हैं, गुस्सा है और उनको हम माफ नहीं कर रहे हैं। फॉरगिव देम। यू विल फाइंड कि जब आप दूसरों को माफ कर देते हैं उनसे ज्यादा भला आपका होना शुरू होता है, क्योंकि जब हम किसी के प्रति ग्रजेस रख के अपने मन में जिंदगी जी रहे होते हैं तो हम इमोशनली काफी डाउन हो जाते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि हम इमोशनली डाउन हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दैट इज ईटिंग अवे आवर पीस ऑफ माइंड। मेथड नंबर 3, कुछ लोग आपकी जिंदगी में जरूर ऐसे होंगे जिनके प्रति आपने कभी कुछ जाने अनजाने में गलत किया होगा अथवा उनको दुख दिया होगा और आपका मन कहता है कि मुझे उससे सॉरी कह देना चाहिए। सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। किसी भी व्यक्ति से सॉरी कहने के लिए पहले आपको अपनी ईगो को सबमिट करना पड़ता है और वो हम सभी के लिए बहुत मुश्किल काम है। आप अगर प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति से सॉरी नहीं बोल सकते तो आप उस व्यक्ति को अपने मन ही मन सॉरी बोल सकते हैं। ऐसा अगर आप 20 से 21 दिन तक करेंगे तो आपके मन में जो इमोशन कुंठित हो गए थे वह भी दूर होने शुरू होंगे और आप इमोशनली काफी लाइट फील करेंगे। मेथड नंबर 4, मेडिटेट। मेडिटेट एवरी डे।
ये पाया गया है कि मेडिटेशन अगर आप सिर्फ 5 मिनट के लिए भी करेंगे तो इसका आपके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। हाँ, लंबे समय तक आपको करना होगा, मींस आपको 6 महीने, 3 महीने या हो सकता है कि 1 साल तक मेडिटेशन करते रहें, आप पाएंगे कि आपकी जो इमोशनल वेलबींग है उसकी बैलेंसिंग होनी शुरू हो जाएगी। प्रश्न ये उठता है कि मैं कौन सा मेडिटेशन करूं? सारे ही मेडिटेशन अच्छे हैं एज फार एज इमोशनल वेलबींग इज कंसर्न। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मेडिटेशन whichsoever suits your personality, your requirement, you can pick that and start doing। मेडिटेशन में ध्यान यही रखना है कि ये रोजाना होना चाहिए। द रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिपीट, सिर्फ 5 मिनट के लिए भी अगर आप मेडिटेट रोजाना करते हैं तो आपकी इमोशनल बैलेंसिंग होनी शुरू हो जाएगी। मेथड नंबर 5, एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड। आपके मन में जो दूसरों के प्रति आभार है या जो भी चीज आपकी जिंदगी में उपलब्ध है उनके लिए आप ग्रैटिट्यूड प्रारंभ करें। मैं तो ये कहता हूं कि रोजाना आप डायरी में 5 वो चीजें लिखें जिनके प्रति आप अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। वो आपकी हेल्थ हो सकती है, मिली हुई सुख सुविधाएं हो सकती है, जिनके प्रति अगर आप ग्रैटिट्यूड व्यक्त करेंगे तो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स बनने शुरू होते हैं। वो भी इमोशनल बैलेंस लाने में काफी आपकी मदद करते हैं। सो एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड ऑन डेली बेसिस। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा उस बोनस मेथड की जिसकी मैंने शुरू में बात की थी कि जो चीज किसी भी मेथड से सॉल्व ना हो, जो मैंने आपसे शेयर किया, कोई भी इमोशनल ब्लॉकेज है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, सीक हेल्प ले, दूसरे को खुल के बताएं जिसके ऊपर आप फेथ करते हैं, या दिमाग में सोचें कि मेरी लाइफ में वो व्यक्ति कौन है जिसे मैं रेस्पेक्ट या रिगार्ड करता हूं या करती हूं एज अ इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन। कोई ना कोई तो आपकी जिंदगी में जरूर होगा जो कि एक रोल मॉडल होगा इमोशनल इंटेलिजेंस का, इमोशनल वेलबींग का और इमोशनल स्ट्रेंथ का। आप दिमाग में उसकी छवि लाके पूछें, इस इमोशन को जो मुझे परेशान करता है वह व्यक्ति कैसे सॉल्व करता, या इस इमोशन के साथ वो कैसे डील करता, या इस इमोशन को वो कैसे हैंडल करता। आप पाएंगे कि जब जिसको आप रोल मॉडल मानते हैं किसी फील्ड के अंदर और उस व्यक्ति की छवि आप अपने दिमाग में लाके उससे आंसर सुनना चाहते हैं, बहुत बार उसका आंसर आपको मिल जाता है। कभी कभी उसी समय मिलता है और कभी कभी जब आप गहरी नींद में जाते हैं तब आपको उसका आंसर किसी सपने के रूप में भी दिख सकता है। दोस्तों, आज मैंने आपसे शेयर किया कि इमोशनल वेलबींग को हम कैसे रिक्लेम कर सकते हैं या इमोशनली हम अपने आप को कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं ताकि हम हल्के मन से बिल्कुल जीवन से भरी हुई जिंदगी जी सके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें जितना आप कर सकते हैं। मुझे ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे।